नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मौत बांटने वाले तबलीगी जमात के ये मौलवी और मौलानाओं ने जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में कोरोना वायरस को फैलाया है, इसके लिए तबलीगी जमात को कभी माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन आज मैं कुछ और बात करूंगा। कुछ हमारे पास ऐसी जानकारियां हैं, कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां हैं जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि इतना खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान में अब तक खुले रूप से कैसे ऑपरेट कर रहा था। क्यों हजारों की संख्या में हर साल तबलीगी जमात में लोग विदेश से आ रहे थे, उनका पर्पस क्या है जो बताया जाता है, और जो इनकी करतूत है और पर्दे के पीछे ये क्या करते हैं, उस सब के बारे में आज मैं खुलासा करने वाला हूं। पूरी दुनिया में 155 देशों में ऑपरेट करने वाला यह तबलीगी जमात कितना खतरनाक संगठन है, उसके बारे में आपको जो मैं बताने जा रहा हूं वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। और ऐसा नहीं कि लोग नहीं जानते हैं। हिंदुस्तान में जो लेफ्ट लिबरल कमाल, ये पत्रकार, ये मीडिया, ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये एनालिस्ट, सिक्योरिटी मामले के ऊपर रिसर्च करने वाले लोग, सबको पता है कि विकीलीक्स ने 2011 में ही एक खुलासा किया था जिसमें यह बताया गया था कि तबलीगी जमात का इस्तेमाल अल-कायदा कर रहा था। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इसको देखिए। अल-कायदा ऑपरेटिव्स यूज्ड द तबलीगी जमात हेडक्वार्टर एट निजामुद्दीन इन दिल्ली as a cover to obtain travel documents and shelter. Some believe the movement is a fertile recruitment ground for extremists. ये विकीलीक्स में कब? 2011 में विकीलीक्स में ये पता चल गया कि अल-कायदा, ये निजामुद्दीन, जहां कोरोना वायरस की पूरा इन लोगों ने वहां से जो फैलाया है। और ये अल-कायदा क्या है? अल-कायदा वही ओसामा बिन लादेन का संगठन। उसके लोग जो आतंकी थे वो इसका इस्तेमाल कर रहे थे, निजामुद्दीन के दफ्तर का। और ये खुला ऑपरेट कर रहा है। क्यों ऑपरेट कर रहा है? कैसे ऑपरेट कर रहा है? दुनिया भर से लोग हजारों की संख्या में हिंदुस्तान आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? कौन पैसा दे रहा है? कहां फंडिंग हो रही है? किसके जरिए हो रहा है? ये सारा कुछ ये बहुत ही सीक्रेट तरीके से काम होता है। और ये चूंकि खुद को ए पॉलिटिकल कहते हैं और पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेते हैं, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज इनको या सरकारें जो हिंदुस्तान में थी अब तक इन्हें पूरी खुली छूट दे रही थी और इसका ये फायदा उठा रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ विकीलीक की कहानी नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल इंटेलिजेंस कंपनी है स्टैटफोर्ड, उसने 2008 में एक रिपोर्ट छापी। कहां की रिपोर्ट थी? ये स्पेन में हुआ। ये कि स्पेन में एक जगह पे वहां की पुलिस ने छापा मारा। देखिए उस रिपोर्ट को, वो पूरा रिपोर्ट हमने पढ़कर वो पढ़ करके ही लगता है कि ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर में। तबलीगी जमात को क्यों हम ऑपरेट भी करने दे रहे हैं? ताला क्यों नहीं बंद है? इनके लोगों को गिरफ्तार अब तक क्यों नहीं किया गया है? देखिए क्या रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि वो स्पेन में 2008 में जनवरी 19 को पुलिस ने वहां पे छापा मारा। मालूम चला वहां पे जो है लोग बम बना रहे थे। कुल 14 लोगों को वहां पे गिरफ्तार किया गया। और ये लोग, पता चला कि भाई ये लोग कुछ अटैक करने की तैयारी में थे। और इसमें जो लोग पकड़े गए, जो 14 लोग जो पकड़े गए थे, उसमें 12 पाकिस्तानी, एक इंडियन और एक बांग्लादेशी। और ये सब के सब ये तबलीगी जमात के लोग थे। ये बताते हैं कि भाई हम ए पॉलिटिकल हैं, हमारा कुछ हिंसा से कोई मतलब नहीं है। ये लोग वहां पकड़े गए और पकड़े गए तो पूरी सनसनी फैल गई कि अब ये तबलीगी जमात क्या है, किस तरीके से ये ऑपरेट करता है। और ये जो स्पेन में घटना हुई उसके बाद लोग ने खंगालना चालू किया, तो मालूम चला कि भाई इसके तार तो बहुत सारे पहले ही टेररिस्ट अटैक से जुड़े हुए हैं। पता चला कि इसका नाम अक्टूबर 2002 पोर्टलैंड 7 के आतंकी हमले में जो टेररिस्ट प्लॉट था उसमें इसका नाम आया। सितंबर 2002 लैक्वाना 6 केस इन यूनाइटेड स्टेट। 2006 में एयरलाइनर को बॉम्ब करने, वो जो लंदन से यूएस जा रही थी, उसमें इसका नाम आया। जुलाई 7 2005 लंदन अंडरग्राउंड जो बॉम्बिंग हुई थी उसमें इसका नाम आया। जुलाई 2007 जो ग्लासगो लंदन में जो स्कॉटलैंड में जो बॉम्बिंग्स हुई थी उसमें इसका नाम आया। और इन सब केसेस में जो
तबलीगी जमात का जो नाम इसलिए आ रहा है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जब उनका बैकग्राउंड चेकअप किया जाता था तो मालूम चलता था कि ये लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसा क्या होता था? और ये जो, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो विकीलीक्स में जो कहा गया कि ये बाकायदा ग्राउंड तैयार करता है तबलीगी जमात, जो अलकायदा के टेररिस्ट और दुनिया भर के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तबलीगी जमात का नाम का इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए बाकायदा उसके जरिए जो ऑपरेट करते हैं, उसके भी कई सारे उदाहरण हैं। मैं आपको बताता हूं। कफील अहमद, वन ऑफ द सस्पेक्ट फ्रॉम इंडिया, अरेस्टेड फॉर द फेल्ड अटैक इन ग्लासगो, जो ग्लासगो एयरपोर्ट की जिसकी बम्बिंग की मैंने बात की, वो उसमें इंडियन था। उसका रिश्ता जो है वो किससे था? तबलीगी जमात से। 2 ऑफ द 7/7 बॉम्बर्स, शाहनाज तनवीर और मोहम्मद सदीकी खान, who had prayed at तबलीगी जमात इन ड्यूसबरी, ये जो 7/7 में जो वहां पे धमाके हुए थे, उसमें जो 2 लोग थे वो तबलीगी जमात के मस्जिद में वो वहां पे उनसे उसका रिश्ता निकला। और तो और सुडानीज मेंबर ऑफ लश्कर तौबा, सुडान का हामिद मोहम्मद, तबलीगी मेंबर बनके वो पाकिस्तान का वीसा एक्वायर किया था। आपको कहीं जाना होता है, कहीं तबलीग, जैसे हिंदुस्तान में आ रहे हैं सब लोग तबलीगी मेंबर हैं, हम धर्म प्रचार के लिए हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, और इसका बहाना बना करके पाकिस्तान को से लश्कर तौबा ज्वाइन कर लिया, बड़े आतंकी बन गए, दुनिया भर में तहलका मचा रहे। और तबलीगी जमात हिंदुस्तान में बोल रही है, पूरी दुनिया में बोल रही है भाई हम तो ये पॉलिटिकल है, हमारा क्या लेना देना इन सब चीजों से। अब अगर देखिए सोमालियन मोहम्मद सुलेमान बेरे, वो भी पाकिस्तान पहुंचा, इंडिया पहुंचने के रास्ते वो पाकिस्तान गया तबलीगी बनके। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई समझ में नहीं आ रहा है हिंदुस्तान में इंटेलिजेंस काम करती है नहीं करती है, सरकार है या नहीं है, ये रॉ और आईबी वाले कर क्या रहे हैं। एक और नाम है अबू जुबैर अल हैली, कमांडर ऑफ मुजाहिदीन बटालियन ऑफ द अल कायदा इन बोस्निया हर्जगोविना। बताइए कहां से ही ट्रेवल्ड फ्रॉम बोस्निया टू पाकिस्तान, क्या बनके? तबलीगी बनके। तबलीगी से जुड़ा हुआ है सारे लोग, ये जो है सारे लोग वो यहां से वहां जा रहे हैं, वहां से वहां आ रहे हैं। पूरी दुनिया में जैसे हिंदुस्तान में कैसे किर्गिस्तान के लोग घुसे। एक सऊदी नेशनल है अब्दुल बुखारी, हु वाज ऑन द वॉच लिस्ट ऑफ द न्यूमरस कंट्री हु मैनेज्ड टू गेट हिमसेल्फ तबलीगी मरकज इन निजामुद्दीन दिल्ली व्हाइल क्लेमिंग टू बी अ तबलीगी टू। ये सारी रिपोर्ट, ये खबर है, पूरी दुनिया से ब्लैक लिस्टेड हो गया, निजामुद्दीन में बैठा हुआ है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं, इस तरह से हमारे पास पूरी रिपोर्ट है। ये लंबी हो जा रही, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसको थोड़ा छोटा कर रहे हैं, लेकिन बात है क्या कि इस किस तरह से ऑपरेट करते हैं। एक किताब मलेशिया के एक राइटर हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, फारिस नूर, उन्होंने एक किताब लिखी इस्लाम ऑन द मूव। मैं आपको बताता हूं कि ये संगठन दरअसल कैसे आतंकियों का एक फर्टाइल ग्राउंड है, कैसे ये ग्राउंड तैयार करता है। फारिस नूर और बहुत सारे जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन्होंने पूरा तरीका बताया कि किस तरीके से होता क्या है कि ये तो लोगों में जाते हैं, मिलते हैं, कहते हैं कि मोहम्मद साहब जिस तरह से जीवन जीते थे, जो आइडियल जीवन है उसको कीजिए, जमीन में सोइए, नमाज पढ़िए, छोटा पजामा पहनिए, टोपी पहनिए, मूछ को मोड़िए, दाढ़ी बढ़ा के रखिए, सैक्रिफाइस कीजिए, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा इस चीज पे इंपॉर्टेंस देते हैं कि सब चीज एपॉलिटिकल हो। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। इस्लाम अपने आप में पॉलिटिकल रिलीजन है, इस्लाम को राजनीति से अलग किया ही नहीं जा सकता है, यह उसका पूरा इतिहास रहा है। अब होता क्या है कि ये जगह जगह ये लोगों को तैयार करते हैं, और उसमें जब मालूम चलता है कि कुछ लोगों को लगता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इस्लाम की बात करें, सब कुछ करें, और पूरी दुनिया में जो हो रहा है उसे अपने आप को बिल्कुल अलूफ कर लें। तो जो लोग वो नजर आते हैं कि जिनका पेशेंस खत्म होता नजर आता है, तो वहां उसी जमात के अंदर ही इनको अलग कर दिया जाता है, और धीरे 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 वो रेडिकलाइज हो जाते हैं। कहने का मतलब आप समझिए, जो लश्कर तौबा है या फिर अल कायदा है या फिर आईएसआईएस है, ये सब लोगों को तुरंत धर्म के नाम पे जिहादी बना देते हैं, सुसाइड बॉम्बर बना देते हैं, रेडिकलाइज कर देते हैं। तबलीगी जमात स्लो पॉइजन है, वो धीरे 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 करके
आपको फंडामेंटलिज्म के रास्ते पे ले आएगा और इंसान को पता ही नहीं चलेगा। उसको लगता है कि बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, सब लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, धर्म के रास्ते पे चलने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जो एक इनहेरेंट कंट्राडिक्शन है, इस चीज को समझना जरूरी है कि आप इतना ज्यादा इस चीज के ऊपर प्रेशराइज कर देते हो कि आपको पॉलिटिकल नहीं होना है, उसमें नहीं जाना है, तो लोग जो वहां पे जो लोग सोचने समझने वाले होते हैं उनको यह भी समझने में आने लगता है कि पूरी दुनिया से आप कैसे अलूप रह सकते हो। और यही इसी के जरिए इनका जो बहुत सारा कनेक्शन है, बहुत सारे जगहों पे इनका तबलीगी जमात का बकायदा जो एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ इनका रास्ता है, और वैसे लोग ऑटोमेटिकली वो टेररिज्म पे ट्रांसफर हो जाते हैं। और इसलिए आप देखिए जो नाम मैंने बताया ये तबलीगी है, और अचानक से ये लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सबसे बड़े कमांडर बन जाते हैं। तो ये जो सारा जो खेल है, ये खेल हिंदुस्तान की पूरे एजेंसीज को पता होना चाहिए, सरकार को पता होना चाहिए। और ये जो इतने सारे लोग जो पूरी दुनिया से आ रहे हैं 2000, मैं लगातार इस बात को कह रहा था राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। 24 तारीख को हमने पहला वीडियो बनाया था जब पटना में पकड़े गए थे, जिसमें इंटेलिजेंस के कुछ अधिकारियों ने ही बताया था कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं। किस चीज के लिए आते हैं? ये लोग आते हैं टूरिस्ट वीजा पे, और यहां करने क्या लगते हैं? अच्छा, अभी जो ये सारा जो ये हुआ है, ये 800 इंडोनेशिया के लोगों को जो है बकायदा उनके वीजा वगैरह को कैंसिल कर दिया गया, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया, वो हिंदुस्तान नहीं आएंगे। अब धीरे धीरे सरकार जग रही है। इस तरह से सारे लोगों को बैन करना चाहिए, क्योंकि ये खुलासा अगर कोरोना नहीं होता, ये वायरस नहीं आता, लोग अगर मरकज के अंदर वो मर नहीं रहे तो होते, तब तो ये पता ही नहीं चलता कि इतने सारे लोग, ऐसा संगठन जो बकायदा आतंकवादियों का खेत तैयार करता है, आतंक की खेती करने वाला ऑर्गेनाइजेशन तबलीगी जमात, इस तरह की चीजों, इतने सारे लोगों को पूरे दुनिया से बुला करके हिंदुस्तान के गांव गांव शहरों शहरों में फेंक रहा है। ये तो खुलासा नहीं हो पाता। अब जब खुलासा हो गया है तो सरकार, मोदी सरकार की भी नींद जो है वो टूटनी जरूरी है। एक्शन लेना शुरू किया गया है, और एक सुझाव तो जिस तरह से पाकिस्तान में तबलीगी जमात में वहां भी तबलीग कर रहे हैं, वो तबलीगी जमात के लोगों ने फैला दिया है। वहां पे पुलिस वाले गए उसको क्वारंटाइन करने के लिए, पुलिस वाले को चाकू मार दिया इन लोगों ने। कहते भाई शांति प्रिय लोग हैं ये लोग, शांति दूत हैं पाकिस्तान के अंदर में। तो अब पाकिस्तान की सरकार ने एक नया टेक्निक अपनाया है, जो तबलीगी जमात के जो मरकज हैं जहां पे सारे लोग हैं उसको ही क्वारंटाइन कर दिया, जो करना है अंदर ही करो। तो हिंदुस्तान में भी उसका पालन होना चाहिए, अदरवाइज ये लोग मस्जिद में से घूमेंगे, ये बाहर इन्हें रोका नहीं जा सकता, और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। सारे लोगों का बकायदा पूरा बैकग्राउंड से लेकर के ट्रैवल हिस्ट्री जानना जरूरी है, क्योंकि ये हिंदुस्तान इस तरह के संगठनों के कारण ही एक विस्फोटक स्थिति, एक ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है। इसको कर्टेल करना, इसको कंट्रोल करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।